हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 26 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का कि ये कौन सा देश है जहां पर अभी हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस को, जो कि एक तरीके का केबल सिस्टम है, इसको लॉन्च करेंगे। तो रिलायंस जियो के द्वारा मालदीव्स के अंदर इंडिया एशिया एक्सप्रेस नाम का अंडर सी केबल सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। देखिए, अंडर सी केबल सिस्टम का मतलब यह होता है कि यहां पर पहली चीज हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम फाइबर ऑप्टिक केबल पर आधारित होगा। और फाइबर ऑप्टिक केबल की खास बात यह होती है, ये पूरे तरीके से वाटर प्रूफ होती है। तो अंडर सी का मतलब यहां पर यह है कि इस पूरे केबल सिस्टम को समुद्र के नीचे से बिछाया जाएगा। दूसरी चीज, इसका मेन मोटो ये है कि ये दुनिया भर के जितने भी मेजर इंटरनेट हब्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करेगा। लेकिन बेसिकली ये भारत से सिंगापुर तक को कनेक्ट करेगा हाई बैंडविड्थ के साथ। इसको IEX का भी नाम दिया गया है। यहां पर IEX का मतलब आप समझ लीजिए, I फॉर इंडिया, E फॉर यूरोप एंड X फॉर एक्सप्रेस। तो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस को भी यहां पर स्टेबल किया जाएगा और पहले इंडिया एशिया एक्सप्रेस को भी स्टेबल किया जाएगा रिलायंस जियो के द्वारा। तो पहले IAX और बाद में IEX को ध्यान में रखते हुए यह पूरा अंडर सी केबल सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा मालदीव्स के अंदर। और ध्यान रखिए, पिछले साल मालदीव्स में कई सारे इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किए हुए हैं, उन्हीं का ये हिस्सा है। मालदीव्स में इस टाइम पे इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। ये जो इंटरनेट सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा, इसकी खास बात यह होगी कि यहाँ पर IAX की कैपेसिटी जो होगी ये 213 बिट पर सेकेंड होगी। मतलब यहाँ पर जो इंटरनेट कैपेबिलिटी यूज करी जाएगी, ये पर सेकेंड में आपको स्पीड मिलेगी 200 टेराबिट की। और नॉर्मली 100 GB पर सेकेंड की तो मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इसमें जो सबसे कम है स्पीड वो 100 GB पर सेकेंड रखी गई है और मैक्सिमम 200 TB पर सेकेंड यहां पर मिलेगी। मालदीव्स की कैपिटल है माले, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, UAE की कैपिटल है अबू धाबी और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ड्रिडगिंग म्यूजियम, जिसका नाम है निकर्षण सदन, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सर्बनंदा सोनोवाल के द्वारा किया गया है। तो सर्बनंदा सोनोवाल ने निदर्शन सदन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है विशाखापत्तनम में। अब ये है क्या, बेसिकली समझिए। इस म्यूजियम के तहत आज तक के भारत के जितने भी शिपिंग कॉरपोरेशन के द्वारा माइलस्टोन अचीव किए गए हैं, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हम पानी के रास्ते से जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो माइलस्टोन हमारे शिप्स के द्वारा सेटअप किए गए हैं उनको इस संग्रहालय में दिखाया जाएगा। साथ में डिजिटल पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी, डिजिटल स्टोरीज भी दिखाई जाएंगी। सर्बनंदा सोनोवाल इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड एयरवेज भी संभाल रहे हैं और साथ में ये आयुष मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। इस वजह से इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आपको पता है विशाखापत्तनम को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको विजाक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज कॉशन्ड द पब्लिक अगेंस्ट विच कार पूलिंग एप्लीकेशन। यह कौन सा कार पूलिंग एप्लीकेशन है जिसके प्रति अभी हाल ही में RBI ने सभी जनता को आगाह कर दिया है। मतलब एक तरीके से RBI ने लोगों को यहां पर अवेयर करने की कोशिश करी है कि ये एक कार पूलिंग एप्लीकेशन है, इससे आप सतर्क रहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है S-Ride। अब S-Ride ऐसा क्या कर रहा है कि RBI लोगों को सतर्क कर रहा है उसके लिए। S-Ride जो ये एप्लीकेशन कंपनी है, बेसिकली ये गुरुग्राम बेस्ड है। कहां पर? गुड़गांव इसका हेडक्वार्टर है। और ये एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कस्टमर्स को बोलता है कि आप इनके वॉलेट में पैसे ऐड करिए, लेकिन इनका जो वॉलेट है ये डायरेक्टली सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन के तहत कनेक्टेड नहीं है। तो RBI का कहना है कि आप अगर S-Ride यूज करते हैं तो यहां पर जो इनका वॉलेट है, अगर आप उसमें पैसे ऐड करते हैं, क्योंकि ये RBI की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, इस वजह से आप सतर्क रहिए, आपका पैसा जोखिम में भी जा सकता है कल को। RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई और इसके गवर्नर है इस टाइम पे शक्तिकांत दास।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं नितिन परांजपे। कौन है? नितिन परांजपे। इनको न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी हाल ही में सीईओ और एमडी की पोस्ट को अलग कर दिया है और चेयरपर्सन की पोस्ट को अलग कर दिया गया है। बाय द वे, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर सिस्टम के जो एमडी और सीईओ की पोस्ट में हैं ये हैं संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये इस किताब के ऑथर हैं और इनका नाम है अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी की ये किताब अभी हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुई है और पॉलिसी एडवाइजर भी हैं। अब देखिए, ये जो किताब है इनकी, ये किताब किस बारे में बताती है? इस किताब की खास बात यह है कि ये उस टेक्नोलॉजी में के बारे में बताती है कि किसी भी नए देश के अंदर रोड मैप आपको प्लान करना हो, मतलब अगर आपको सड़कों का निर्माण करना हो नए तरीके से, तो आप कैसे कर सकते हो एक स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत। तो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी अभी तक इस बुक में बताई गई है कि किस तरीके से किसी भी नए देश के अंदर आप रोड मैप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को 12वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान लॉन्च किया गया है या हैंडओवर किया गया है, जिसका नाम है P-8I। तो P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यह देश है अमेरिका और अमेरिकी कंपनी है बोइंग जो कि इस विमान को बनाती है। तो अभी हाल ही में 12वां P-8I इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है। इस विमान की खास बात यह है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज किया जाता है। ये लॉन्ग रेंज पर्पस से यूज किया जाता है और इतना ही नहीं, बोइंग कंपनी से पूरी दुनिया में खरीदने वाला पहला देश अगर कोई है जो कि इस एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है तो वो है भारत। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, बोइंग कंपनी इस विमान को बनाता है लेकिन आज तक किसी ने बोइंग कंपनी से विमान खरीदा नहीं था, बट पहला देश है भारत जिसने इस विमान को खरीदा हुआ है। इस विमान की एक और खास बात है, इसको यूएस नेवी के द्वारा इसका जो प्रीवियस वर्जन था जिसको P-8A के नाम से जाना जाता था, तो यूएस नेवी ने P-8A को यूज किया था। तो इसका अपग्रेडेड वर्जन है P-8I जिसको अब इंडियन नेवी यूज करेगी। और अमेरिका में इस टाइम पे जे बिडेन की सरकार है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। रशिया की कैपिटल मॉस्को। और अभी कुछ टाइम पहले भारत के नए एडमिरल कौन बनाए गए हैं? ये हैं आर हरि कुमार, इस टाइम पे एडमिरल हैं भारत के। और इंडियन नेवी की स्थापना आपको पता है 1950 में करी गई थी। इंडियन नेवी की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। क्या बोलते हैं? शम नो वरुणा। इसका मेन मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यूनस, मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाकर रखिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी द गवर्नमेंट ऑफ जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, यह कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसमें भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। तो इसको भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल की खास बात क्या है समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि इस पोर्टल को हाई बैंडविड्थ के तहत लॉन्च किया गया है और काफी लाइट वेटेड फॉर्म में लॉन्च किया गया है। मतलब कम से कम इंटरनेट कनेक्शन अगर है तो भी ये पोर्टल आप यूज कर सकते हो बहुत आराम से। दूसरी चीज, ये पोर्टल जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वहां के नेचर के बारे में बताएगा कि आगे आने वाले टाइम में कैसा क्लाइमेट होगा वहां का। इसके अलावा ये भी बताएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस एरिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर जम्मू से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको इस पोर्टल के तहत ये पता लग जाएगा कि आज की डेट में भारत सरकार जम्मू के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और कौन सी योजना कब लॉन्च करी गई थी और कब तक उसकी डेडलाइन है, मतलब वो कब तक पूरी हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ऑफ साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन एंड 56 नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा राज्य है
जो कि इस बार होस्ट कर रहा है क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन को। तो इस बार नागालैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से? ये 26 मार्च से चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार की जो साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन हो रही है चैंपियनशिप नागालैंड में, इसका मस्कट क्या है? मस्कट, जिसको हिंदी में बोला जाता है शुभांकर, मतलब एक चिन्ह लॉन्च किया जाता है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसका नाम है अकीमजी। क्या नाम है? अकीमजी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अकीमजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्बिशन। और जो अकीमजी वर्ड है, नागालैंड की जो सबसे मूल ट्राइब है, जिसको नागा के नाम से आप जानते हो, ये नागा ट्राइब की एक बेसिकली सूमी डायलेक्ट है। कहने का मतलब यह है कि नागा ट्राइब के द्वारा यूज किया जाने वाला वर्ड है अकीमजी, जिसका मतलब होता है एम्बिशन। तो इस वजह से इस मस्कट का नाम अकीमजी रखा गया है। नागालैंड में इस टाइम पे नेपियर रियो की सरकार है और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देब की सरकार है और सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट? पूरे भारत में अभी हाल ही में 100वां हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? तो ये जिला है चंबा। चंबा कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको बता दूं, हर घर जल मिशन है क्या? बेसिकली भारत सरकार ने इस मिशन को इस उद्देश्य के साथ चलाया था कि साल 2024 तक पूरे भारत में एक भी घर ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसके अंदर पीने के पानी की फैसिलिटी ना हो। मतलब हर घर के अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी हमें देनी है। किसी को भी अपने घर से बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े, उसके घर के ही अंदर उसको सुविधा मिले टैप वाटर कनेक्शन की। तो इसके लिए चंबा अभी हाल ही में 100वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरे भारत में, जो कि पूरे तरीके से टैप वाटर कनेक्शन से लैस है, जहां पर हर एक घर के अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी भेल, जिसको आप क्या बोलते हो? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल के द्वारा अभी हाल ही में फोटोवोल्टिक प्लांट की स्थापना करी गई है इंडियन रेलवेज के लिए। तो भेल ने फोटोवोल्टिक प्लांट की स्थापना इंडियन रेलवेज के लिए अभी हाल ही में करी है बीना नाम के इस शहर में। बीना शहर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो फोटोवोल्टिक प्लांट है, इसकी खास बात क्या होती है? देखिए, फोटोवोल्टिक प्लांट उसको बोलते हैं जब आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक। तो इस प्लांट की खास बात ये होगी कि ये 1.7 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है, जो कि पूरे साल भर में 25 लाख बिजली की यूनिट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, और इसका मेन मोटो ये है कि इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन के तहत रखना है। मतलब गो ग्रीन के तहत इंडियन रेलवेज को हमें कब तक करना है? 2030 तक। मतलब हमें पूरे तरीके से अपने रेलवे सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड करना है, जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो। और इंडियन रेलवे के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये हैं VK त्रिपाठी। ये इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने सुनील शर्मा को सक्सीड किया है। अभी हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। तो मूडीज के द्वारा साल 2022 के लिए भारत का GDP कितना प्रिडिक्ट किया गया है? मूडीज ने 2022 के लिए प्रिडिक्शन दिया है 9.5%। कितना? 9.5%। इससे पहले मूडीज ने जो प्रिडिक्शन दिया था ये 9.3% दिया था। आपको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम में मैं लगातार आपको कई सारे GDPs बता चुका हूँ कई कंपनी के, जो कि प्रिडिक्ट किए गए हैं। बट आपने देखा है ज़्यादातर कंपनीज क्या कर रही हैं? GDP प्रिडिक्शन को कम करके अब बता रही हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन मूडीज पिछले कुछ टाइम में पहली ऐसी संस्था है जिसने इसको बढ़ाकर बताया है। पहले मूडीज ने 9.3 का प्रिडिक्शन दिया था, अब 9.5 का प्रिडिक्शन दिया है। और ये जो प्रिडिक्शन दिया है ये साल 2022 से 23 के सत्र के लिए दिया गया है। और 2023 से 24 के सत्र के लिए भी इन्होंने प्रिडिक्शन दे दिया है। ये प्रिडिक्शन 8.4% का इन्होंने दिया है। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके CEO हैं रॉब फाउलर। कौन है? रॉब फाउलर। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड लार्जेस्ट गेंट रेडियो गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्सिनोयस। क्या नाम है? एल्सियोनस। तो एल्सियोनस नाम की अभी तक की सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर करी गई है कौन से देश के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा?
तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई गैलेक्सी की खोज करी है जिसका नाम है एल्सियोनस। अब देखिए इस गैलेक्सी की खास बात क्या है। ये जो गैलेक्सी है ये लोफर नेटवर्क को सपोर्ट करेगी। किसको? लोफर नेटवर्क। यहां पर लोफर का मतलब क्या है आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी एरे। इस गैलेक्सी की खास बात यह है कि ये रेडियो वेव्स जो हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी। इस गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल भी खोजा गया है और चारों तरफ इसके स्टार्स ही स्टार्स हैं, तारे ही तारे हैं, जिसकी वजह से ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करेगी। और अगर हमारी गैलेक्सी जिसमें हम लोग रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, उससे अगर इसकी तुलना करी जाए तो ये गैलेक्सी 160 गुना बड़ी है। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। 160 मिल्की वे जैसी गैलेक्सी इस गैलेक्सी के अंदर समा सकती हैं, इतनी बड़ी ये गैलेक्सी है। और नीदरलैंड के अंदर ये जो गैलेक्सी खोज निकाली गई है, तो ये जिस टेलीस्कोप से खोज निकाली गई है वो बेसिकली अपने आप में एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें 20,000 छोटे छोटे टेलीस्कोप मिलाकर एक बड़ी टेलीस्कोप बनाई गई है। तो 20,000 टेलीस्कोप से बनी हुई है जो एक बड़ी टेलीस्कोप है, उसके द्वारा इस गैलेक्सी को अभी हाल ही में खोज निकाला गया है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन एंड चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा पहली बार भारत में सेपरेट एग्रीकल्चर बजट लॉन्च किया गया है 2022 से 23 के सत्र के लिए? तो पहली बार पूरे भारत में ये राजस्थान सरकार है जिसने एग्रीकल्चर बजट अलग से बिल्कुल लॉन्च किया है। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। इन्होंने अभी हाल ही में नया बजट अपना प्रस्तुत किया है अगले साल के लिए, और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 4,127.12 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए 4,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और इस बजट की एक और खास बात है, मार्केट में स्लोडाउन को देखते हुए, कोविड पैंडेमिक को देखते हुए किसानों के लिए किसी भी तरीके का न्यू टैक्स नहीं लगाया गया है। मतलब जो भी पुराने टैक्स रिजाइन चल रहे हैं वही टैक्स रहेंगे, कोई भी नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है किस राज्य के 2 शहरों में? तो डीआरडीओ ने इसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार लॉन्च किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज से विंध्याचल को कनेक्ट करेगी, जिसकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब आप यहां पर समझ लीजिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये एक तरीके से लॉक्ड नेटवर्क है जिसकी खास बात यह है कि इसका यूज डिफेंस पर्सन्स के द्वारा किया जाएगा। मतलब हमारी आर्मी इसका यूज कर सकती है। और इस नेटवर्क की खास बात यह है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो चलेगा ही नेटवर्क, लेकिन हाँ इसमें जो मैसेज होगा वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। मतलब जैसे एक तरफ से मैसेज भेजा गया तो पहले ये मैसेज यहाँ से निकलते ही डिक्रिप्ट होगा, फिर जाके सेकेंड पार्टी को ये रिसीव होगा और वहाँ पे फिर से ये एनक्रिप्ट होगा। जैसे ही एनक्रिप्ट होगा तब जाकर दूसरी पार्टी इसको मैसेज को डिकोड करके पढ़ पाएगी। तो भारत में अभी तक इस तरीके का डिफेंस के लिए कोई भी नेटवर्क सिस्टम नहीं लॉन्च किया गया था जो कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन के तहत था। इसको डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का नई दिल्ली और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है देवायतनम, क्या नाम है? देवायतनम, इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में कहां पर किया गया? हम्पी में किया गया। और माफी चाहता हूं, हम्पी राज्य नहीं है। बट यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन है क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हम्पी कौन से राज्य में पड़ता है? वेल, यहां पर लिखा भी हुआ है हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया है, ये इसकी खास बात है। और कल के दिन मतलब 25 फरवरी को इसका शुभारंभ किया गया था और आज इसका समापन होगा 26 फरवरी को। अब देखिए ये जो देवायतनम कॉन्फ्रेंस है इसका शुभारंभ क्यों किया गया है, इसको यहाँ पर क्यों आयोजित किया जा रहा है? इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश के जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, मतलब जो मंदिरों की बनावट है, उनको रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है, रेनोवेट किया जाएगा। हमारे पूरे देश के ऐसे मंदिर जिनको प्राचीन काल में क्षति पहुंचाई गई है उनको यहाँ पर रेनोवेट किया जाएगा और आगे आने वाले टाइम पे जो मंदिर होंगे
वो कहीं ना कहीं हम्पी आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही बनाए जाएंगे। काफ़ी बेहतर कला के तहत इसको बनाया जाएगा, जो कि उड़ीसी कल्चर में देखने को मिलता है। तो देवा यत्नम का आप सीधा सा मोटो ये समझिए कि भारत में जो मंदिरों का निर्माण किया जाएगा वो प्राचीन कालीन आर्किटेक्चर के तहत, जो कि आज भी सबसे बेहतर आर्किटेक्चर भारत में माने जाते हैं, उनके तहत ही इनका निर्माण किया जाएगा। और आप सभी ध्यान रखिए, अब सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं, अब 4 दिन नहीं बचे हुए हैं। आज है शनिवार, कल है रविवार, तो कल संडे के दिन मतलब 27 फरवरी को आप स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी पर दे सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट प्राइसेस आप यहां पर जीत सकते हो, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगी 400 विनर्स को। तो आप ये टेस्ट ज़रूर दीजिए। दोपहर में 2 बजे एसएससी एग्जाम होगा, शाम को 5 बजे रेलवे का टेस्ट होगा। ये टेस्ट दोनों आपको देने ही देने हैं। दोनों के लिंक एक ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। और आज दोपहर में 3 बजे बैक टू बैक स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज की भी क्लास होगी, जो कि सीरीज में चला रहा हूँ। आज इसका आखिरी दिन है। आज 2 क्लासेस होंगी, दोनों क्लास के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोनों में मैं स्टैटिक जीके एमसीक्यूज आपके रिवाइज कराऊंगा। क्लास के लिंक तो दिए हुए हैं, उन पे क्लिक करिए, एनरोल करिए। और अनलॉक कोड है वरुण 777। जब आप वरुण 777 डालेंगे तभी आपकी ये क्लास भी खुलेगी। तो क्लास और स्कॉलरशिप टेस्ट दोनों का आप ख्याल रखिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।